हाँ दोस्तों, मैं हूँ सूरज मंडल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूरज यूट्यूब। दोस्तों, आज तक आप लोगों ने ज्वेलरी शॉप पर जाकर बहुत कुछ खरीदे होंगे। क्या आप लोग उसका सब जानते हैं? तो चलिए, आज मैं आप लोगों को सोने का जो प्योरिटी है वो बताने जा रहा हूँ। सोने का जो प्योरिटी है आपको पता नहीं है, कौन सा कैरेट का सोना है, कौन सा प्योरिटी में है, आपको शायद पता नहीं है। तो चलिए, मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ, देखिए, ताकि मैं आपको ठीक से समझा सकूँ, इसीलिए मैं इसमें लिख कर लाया हूँ। और आप भी ठीक से सुनिए और समझिए। आप जब किसी दुकान पे जाएंगे, किसी ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे, तो आप क्या क्या देख के चीज़ें खरीदेंगे, ऑर्नामेंट खरीदेंगे, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको हिसाब को भी ठीक से समझना होगा और हिसाब को भी आपको देखना होगा। तो चलिए, मैं आपको हिसाब से लेकर सोने का जो प्योरिटी है सब बताने जा रहा हूँ। तो बताने से पहले मेरा चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी, जो घंटी है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं वापस कोई वीडियो ऐसा बनाऊँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, कैरेट के हिसाब से गोल्ड की प्योरिटी जान लेते हैं। तो 24 कैरेट का गोल्ड मतलब प्योर गोल्ड है। 9999 उसके ऊपर लिखा रहेगा, 49 लिखा रहेगा, ऐसा मतलब वो प्योर है। अगर 22 कैरेट मतलब अगर 9160 लिखा है मतलब वो 22 कैरेट का है। मतलब वो 9160 मतलब उसमें 91.60% सोना है, बाकी 8.40% जो है उसमें खाद है, उसमें तांबा रह सकता है, उसके साथ मिल्डिंग है वो, तो उसको 22 कैरेट है 9160। अभी 21 कैरेट का जो सोना है वो कितना प्योरिटी है? 21 कैरेट का जो सोना है वो आपको 8750% सोना रहेगा। उसमें आप कोई ऑर्नामेंट्स ले और उसमें लिखा है 87.50 या सिर्फ 87 लिखा है, मतलब वो सोना 21 कैरेट का है। और 8750 मतलब उसमें 8750% सोना है, बाकी का जो है वो खाद है, मिल्टिंग है, कुछ भी दूसरा तांबा या उसके अंदर चांदी मिल्टिंग रह सकता है, तो 8750 का होगा। 18 कैरेट का जो सोना रहेगा उसके ऊपर लिखा रहेगा 7500 या सिर्फ 75, मतलब उस सोना में 75% सोना है उस ऑर्नामेंट पे, उस नेकलेस पे जो आप लेने जा रहे हैं। वो अंगूठी हो, वो नेकलेस हो, गले का मंगलसूत्र हो, घंटन हो, या चूड़ी बेंगल्स हो, कुछ भी हो, अगर वो 18 कैरेट मतलब 75 लिखा रहेगा उसके ऊपर, तो 75 का ही है, मतलब उसमें 75% सोना है। और जो 14 कैरेट मतलब 58.5%। 14 कैरेट जो है उसका सोने का प्योरिटी रहेगा 58.5%, और बाकी का जो है वो तांबा चांदी रहेगा। 10 कैरेट का सोना मतलब 417 मतलब 42% लगभग, तो 42% उसमें सोना रहेगा, बाकी का जो रहेगा खाद रहेगा। तो दोस्तों, चलिए आपको दिखा देते हैं डायरेक्ट कि आप हिसाब कैसे करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, पहला आप ये नोट कर लीजिए कैरेट और प्योरिटी, उसके बाद आपको मैं पूरा हिसाब बताऊँगा। आप ये नोट कर लीजिए। 24 कैरेट का मतलब 9999, 22 कैरेट का मतलब 9160, या आप पूरा नोट कर लीजिए। तो चलिए आपको अभी समझाते हैं। 22 कैरेट का मतलब 9160, ठीक है, प्योरिटी है गोल्ड का। तो अगर आप शोरूम में गए और एक 10 ग्राम का नेकलेस लिया, जैसे कि मेरा लिखा हूँ 10 ग्राम का नेकलेस लिया आपने, और वो है 9160 का, तो आप क्या करेंगे? 10 ग्राम मल्टीप्लाई 9160, तो वो निकल कर आता है 9 ग्राम 160। ये प्योर गोल्ड है। 10 ग्राम का साथ 22 कैरेट 9160 मल्टीप्लाई किया आपने, गुणिले किया, तो 9 ग्राम 160 निकल के आया। ये है प्योर। अभी उस टाइम का जो रेट रहेगा, आप जब भी वो आप खरीदने जाएंगे उस टाइम का जो भाव रहेगा, 10 ग्राम का जो भाव रहेगा, उस हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्योर गोल्ड का भाव जितना रहेगा, समझ लो आपकी प्योर गोल्ड का भाव उस टाइम 40,000 रुपये है, तो आपका फ़ाइन कितना हुआ? अभी 9 ग्राम 160 फाइन हुआ, प्योर गोल्ड हुआ, उसके साथ 40,000 आपने फिर से गुणिले किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो सोने का कितना कीमत कितना आया? 36,600। ये आया प्योर गोल्ड का। आपने जो ऑर्नामेंट्स लिया 10 ग्राम का, इसका 40,000 के हिसाब से 36,600 रुपये हुआ। इसके साथ आपका मेकिंग चार्ज और GST एक्स्ट्रा लगेगा। तो दोस्तों, आपको सिर्फ
ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब कोई चीज़ लेंगे आपको उसको पहले प्योर गोल्ड करना है और उसका जो कीमत होता है उसको आपको देना है, और एक्स्ट्रा मेकिंग चार्ज और जीएसटी आपको ये देना पड़ता है। इतना ही सिर्फ आपको करना पड़ेगा।